लोग मनुष्य ही मानते हैं, मनुष्य रूप ही देखते हैं। कहेंगे जरूर कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन परब्रह्म में निर्दोष दृष्टि होती है, अपने गुरु में दोष दृष्टि न रहे और परब्रह्म बुद्धि रहे तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं, गुरु कृपा ही केवलम सब कुछ प्राप्त हो जाए। अगर गुरु भगवान को परब्रह्म मान ले, भगवान का रूप मान ले, लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम मूर्ति में भगवान मान सकते लेकिन गुरु को साक्षात भगवान नहीं मान सकते। गुरु में भगवत बुद्धि हो जाए कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ नहीं, लेकिन गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन है, ये हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं तो हमारी भगवत बुद्धि नहीं हो पाती। अगर गुरु में उनकी किसी चेष्टा में दोष दर्शन न हो और भगवत बुद्धि हो जाए पर बेड़ा पार। फिर क्या है? सारा खेल तो गुरु कृपा से ही है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे गुरुदेव भगवान परब्रह्म है। लेकिन ऐसा नहीं होता, गुरु में दोष दृष्टि होती है। जहां गुरु में मनुष्य बुद्धि है, प्रसाद में अन्न बुद्धि है, चरणामृत में जल बुद्धि है, श्री विग्रह में पाषाण या धातु बुद्धि है, वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु में ब्रह्म बुद्धि हो जाए, साक्षात भगवान गुरु रूप में पधारे हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। गुरु के चरणों का अनुराग पैदा हो जाए, दुर्लभ क्या, इष्ट तो पीछे डोलेगा। अगर गुरु भक्ति है तो गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, साहब तो पीछे डोलेंगे, गुरु को पकड़ लो। लेकिन लोग गुरु को छोड़ देते, साहब को पकड़ना चाहते तो साहब हाथ नहीं आते, साहब हाथ नहीं आते। गुरु सेवा तज करहि जिबानी, यह है अधर्म यह है सभानी, कान नरिस्कन में रहे। मंत्र लिया और गुरु की अवहेलना करके गुरु को छोड़ दिया, अवज्ञा कर दी, अब तो सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, माया बांध के पटक देगी, संसार के भोगों में ही रहोगे। भगवान के साक्षात्कार की योग्यता तो गुरु कृपा दुलार से आती है। गुरु कृपा दुलार कर देते हैं, माया हट गई और भगवान का साक्षात्कार हो गया।